नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए संस्कृत वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। आपका मित्र डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी। जी हाँ, अष्टम वर्ग की जो रुचिरा संस्कृत पुस्तक है, उसमें जहाँ भारत माता का गुणगान किया गया है, भारत के विषय में बताया गया है, भारत के विषय में बच्चों के अंदर वह संस्कार और संस्कृति लाने का प्रयास किया गया है, जहाँ बच्चे अपने इस भारत देश से विशेष लगाव रख पाए। आज का जो पाठ है वह है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अष्टम वर्ग की यह जो कविता है, अष्टम वर्ग का यह जो पाठ है, वह बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ही सुरुचिपूर्ण है और ज्ञानप्रद। आप संस्कृत के इस वीडियो से अवगत हूँ। इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें, ताकि ज्ञान प्रवाह के माध्यम से, ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत बनाए गए इन संस्कृत वीडियो को आप अविलंब प्राप्त कर सकें और आप भी देखें सुने, आपके बच्चे भी देखें सुने, हमारे विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित हों, और जो जिज्ञासु जन हैं, समाज के वे लोग जो भारतवर्ष के विषय में जानना चाहते हैं, भारतवर्ष की विशेषताएं जानना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जान सके। तो आइए सुनते हैं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह रचना डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी की है, जिन्होंने भारत को स्वर्ण भूमि बनाकर सुशोभित करने का प्रयास किया है। जी हाँ, विश्व पटल पर हमारा जो भारतवर्ष है वह कैसे स्वर्ण भूमि है, इस बात को इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रावीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित भी किया गया है और आपके पाठ्यक्रम में दिया भी गया है। तो आइए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के मंत्र को, उसके मूल अवधारणा को इस कविता में जो दिया गया है उसे हम सुनने का प्रयास करें। आप सब इस वीडियो के माध्यम से इस कविता को सुने, देखें और शब्दार्थ के साथ प्रश्नोत्तर अभ्यास भी करें। तो आइए सुनते हैं संस्कृत की यह कविता, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र तुल्यं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवदे भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। सदा राष्ट्ररक्षायै
रतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणाम् उत्सवानां धरेयं सदा पर्वणाम् उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानाम् इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणाम् इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः वने दिग्गजानां तथा केशरीणां वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राज
भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अस्माकं देशस्य विषये अस्मिन् पद्ये अस्यां कवितायां सर्वम् उल्लेखितं। भवन्तः सर्वे छात्राः एतत् अवगच्छन्तु, अस्माकं देशस्य महत्त्वम् अवगच्छन्तु। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह हमारा देश अनादिकाल से, वैदिक युग से संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण वसुधा में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी ने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी संस्कृत कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया। मित्रों, आप सबको पता होगा कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास काटने के बाद जब लंकाधिपति पर अपना विजय हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, तब लक्ष्मण ने उनसे कहा कि भैया क्यों ना हम लंका में ही अपना राज्य करें। इस अवसर पर भगवान राम ने लक्ष्मण से जो बात कही, वह बात हम सबको अपने दिल में रखना है, अपने जीवन में उसका अनुसरण करना है और अपने भारतवर्ष के लिए इस विचार को अपनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी धरती की पूजा करनी है। और वह क्या था? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी कि अपनी माँ और अपनी मातृभूमि, क्योंकि अपनी माँ और अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर आप सब जानते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आते हैं, अपनी माँ और अपनी मातृभूमि का सम्मान करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़ लिखकर विश्व के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन कहीं न कहीं अपने देश, अपनी मातृभूमि और अपनी माँ से हमें वही स्नेह करना है, हमें वही लगाव रखना है। तो आपके इस पाठ्यक्रम में जो कविता दी गई है उसे आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें, उसका गान करें, घर में गाने का अभ्यास करें, अपने पेरेंट्स को सुनाएं, स्कूलों के कार्यक्रमों में इसका गान करें। आइए देखते हैं शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अभ्यास। सर्वप्रथम जो इस कविता में शब्दों के अर्थ हैं वह आपको बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से न केवल संस्कृत अपितु हिंदी के शब्दों में भी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो आप संस्कृत पुस्तिका में इन शब्दों को अवश्य लिखें। पीयूष तुल्यम अर्थात अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है, शस्यैहि फसलों से, धरेयम धरा प्लस यम यह पृथ्वी, क्षितौ क्षिति अर्थात पृथ्वी पर, त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः ये हमारे मिसाइलों के नाम हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश, ये 5 मिसाइलें हैं, अस्त्र हैं जो हमारे भारत के आन बान और शान के प्रतीक हैं। आप सब बच्चे इन मिसाइलों को जानते हैं। मेदिनी पृथ्वी, पर्वणाम उत्सवानाम पर्व और उत्सवों की, निमज्जति विद्वज्जनों की, विपश्चित जनानाम यंत्र विद्या को जानने वाले, यंत्र विद्याधराणाम मध्य भाग तक, ठीक है। भिषक वैद्य चिकित्सक, वैद्य और चिकित्सक को भिषक भी कहा जाता है। प्रबंधे युतानाम मैनेजमेंट प्रबंधक, समुदाय प्रबंध कार्य में लगे हुए प्रबंधक जिसको मैनेजमेंट आप कहते हैं। नट और नटी अभिनेता और अभिनेत्री, केसरीणाम सिंहों की, तटीनाम नदियों की, भूधराणाम पर्वतों का,
पिकानाम कोयलों का, शिखी नाम मोरों का, मोर का नाम है शिखी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को संस्कृत पुस्तिका में लिखें, उसका वाचन करें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अभ्यास संख्या 1 में प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है। वे सारे शब्द आपकी इस कविता में मौजूद है। आप कविता का वाचन करें, वहां से उन शब्दों को निकालें और एक शब्द में अपने प्रश्नों का जवाब दें। आइए आपकी सहायता में करने के लिए उद्यत हूं। यमधरा कई स्वर्णवद भाति। यमधरा कई स्वर्णवद भाति, आपका उत्तर होगा शस्यैर्धरेयम्, फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, क्षितौ, पृथ्वी पर। इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता, अणूनाम्। इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति, प्रबन्धे। अत्र किं सदैव सुपूर्णमस्ति, खाद्यान्न भाण्डम्। अभ्यास संख्या 2 देखिए। समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। समानार्थक शब्द आपको लिखने हैं। पृथिव्यां क्षितौ, सुशोभते भाति, बुद्धिमतां विपश्च जनानां, मयूराणां शिखीनां, अनेकेषां बहूनां। अभ्यास संख्या 3। श्लोकान शमेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकों को मैचिंग करके लिखना है। आप एक लाइन लिखें और फिर उसके सामने सही उत्तर लिखें। ठीक है, आपको मैचिंग करना है, लेकिन सही वाक्य के सामने सही वाक्य लिखना है। आइए देखिए। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्या अस्त्रघोरैः। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यास्त्रघोरैः। इसका सही जवाब होगा अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। ख सदा पर्वणाम् उत्सवानां धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। ग वने दिग्गजानां तथा केशरीणां, तटीनां यं वर्तते भूधराणां। घ सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। कितनी अच्छी बातें हैं और इनके पद्य में कितनी रमणीयता है, कितनी मधुरता है। आप उसे पढ़िए तो, देखिए तो, गुनगुनाइए तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। घ सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। ङ इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या, जगत वंदनीया च भूदेवगीया। बहुत अच्छा। अभ्यास संख्या 4। चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। आपके पुस्तक में एक चित्र दिया गया है, जहां नदी बह रही है, जहां पहाड़ है, जहां उगता हुआ सूर्य है। उन्हें देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। यद्यपि मैं जो वाक्य बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप उन्हीं वाक्यों को लिखें, आप अपना भी वाक्य बना सकते हैं। क अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति। ख नदी हिमालयात् निःसरति। ग नद्याः जलं निर्मलं भवति। घ नद्याः जलेन शस्यसेचनं भवति। ग भारतः स्वर्णभूमिः अस्ति। पंचम चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। आपको चित्र देखने हैं, 3 चित्र दिए हुए हैं। इन तीनों चित्रों को देखने हैं और संस्कृत के वाक्य बनाने हैं। आइए देखिए। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। ख एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। ग भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेन विकसितदेशः मन्यते। घ अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति। ग आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। च
उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। अभ्यास संख्या 6। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। दीपावली का त्योहार है, दीपावली का दृश्य है, बच्चे हैं, माँ है, भाई है, बहन है। आपको 5 वाक्य बनाने हैं। माता दीपं ददाति, पुत्री दीपं ज्वालयति, अग्रजः अनुजं स्निह्यति। अग्रजः अर्थात बड़ा भाई, अनुजः अर्थात छोटा भाई, स्निह्यति मतलब प्यार करता है, प्रेम करता है। बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार करता है। अनुजः फुलझड़ीं ज्वालयति, जो छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, वो फुलझड़ी जला रहा है। आ में रक्षाबंधन का दृश्य है, जहां बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और भाई उन्हें पैसे दे रहे हैं। आपको वाक्य बनाना है। भगिनी रक्षासूत्रं बध्नाति, भ्राता धनं ददाति, स्थालिकायां दीपः मोदकं च अस्ति, भ्राता रक्षावचनं ददाति, भगिनी प्रसन्ना अस्ति। और एक जंगल का चित्र है, वन है, जहां पशु पक्षी हैं, उनको देखकर आपको वाक्य बनाना है। सुंदरम वनम अस्ति, आप एकम भी लिख सकते हैं। एकम सुंदरम वनम अस्ति, वने पशु पक्षिणः सन्ति, मयूरः नृत्यति, वने वृक्षाः सन्ति, एकः सिंहः धावति। तो इस प्रकार से अनेक वाक्यों का आप अभ्यास कर सकते हैं। आप शब्दों को लिख सकते हैं। अपनी संस्कृत पुस्तिका में आप एक अच्छा खूब सुंदर भारत माता का चित्र बनाएं, भारत का मानचित्र बनाएं। इस संस्कृत कविता को लिखें, प्रश्नोत्तर अभ्यास करें और घर में, स्कूल के कार्यक्रमों में इसे खूब गुनगुनाएं, खूब गाएं। इससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी होगा, संस्कृत के प्रति आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और आपका संस्कृत ज्ञान भी बढ़ेगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि आपको यह संस्कृत वीडियो, संस्कृत की यह कविता, यह गीत सुंदर लगता हो, सुंदर लगे, अच्छा लगे, तो आप कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें, ताकि संस्कृत ज्ञान प्रवाह का यह वीडियो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे और सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी, सभी जिज्ञासुजन लाभान्वित हो सके। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, विजयताम भारत माता। नमो नमः।